हेलो कंप्यूटर स्टूडेंट्स में आपका स्वागत। दोस्तों ईसीसी एजुकेटर की जो भर्ती थी जिसमें आपने अगर कंप्लीट फॉर्म भरा है तो उसमें से अभी एक जीमेल आना स्टार्ट हो चुका है जिसमें से उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है, जिसमें से उनका एड्रेस दिया जा रहा है। और यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट यानी शाहजहांपुर के डिस्ट्रिक्ट की जो लास्ट डेट थी वो खत्म हो चुकी थी, अभी उसकी डेट को बढ़ा दिया गया है। तो अभी यहाँ पे दिखाते हैं कितनी डेट रखी गई है, तो यहाँ पे आपको दिखाते हैं और ये भी दिखाते हैं कि जैसे कि और भी डिस्ट्रिक्ट की कहाँ की चल रही है और कहाँ की स्टार्ट हुई है। जैसे देख सकते हो जो जीमेल है जिसका कैंडिडेट का पूरा फॉर्म कंप्लीट भरा था डेट के रहते हुए, तो देख सकते हो जैसे कि प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में काशी सपोर्टिंग इंडिया जो प्राइवेट लिमिटेड थी उसके तरह से यहाँ से मैसेज आया। 17 जुलाई को जो फॉर्म इनका कंप्लीट हुआ था और यहाँ पे 7 AM पे एक जीमेल पे मैसेज आता है। देख सकते हो किस तरह से आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बेसिक शिक्षा विभाग प्रतापगढ़ में ईसीसी शिक्षक के दस्तावेजीकरण के रूप में यहाँ पे प्रक्रिया की जो है उसका दिखाया जाता है। और काशी सपोर्टिंग की तरफ से जीमेल है ऑफिशियल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे किसको भेजा गया है वो दिखेगा। मैं प्राइवेसी इशू के यहाँ पे हाइड रखा हूँ। यहाँ पे लिखा है प्रिय अभ्यर्थी, आशा करता हूँ कुशल मंगल होगी। आपके द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग प्रतापगढ़ ईसीसी शिक्षक के पद के लिए सेवा योजना पोर्टल पर जो आवेदन किया गया था उसके दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया को यहाँ पे बताया गया है, जिसका टाइम एंड ड्यूरेशन यहाँ पे दिया गया है। यानी कि जो भी आपको देख सकते हो कि 28/7/2025 से यानी कि स्टार्ट है और 6/8/2025 तक, यानी कि आपको यहाँ पे टाइम मिल रहा है। आप ये कह सकते हो 8 से 9 दिन का टाइम मिल रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। कहाँ पे जाना उसका एड्रेस भी दिया है, नीचे यहाँ पे टाइमिंग भी दी है कि आप इन दिनों के बीच में 10 से 5 जो कार्यालय टाइम होता है वहाँ पे जा सकते हो। और यहाँ पे जो एड्रेस दिया है 5/542 विरामखंड और उसके बाद 5 राम भवन चौराहा के पास गोमती नगर लखनऊ, ठीक है। आप मैप में सर्च करोगे तो एड्रेस मिल जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे दस्तावेज महत्वपूर्ण, अगर आपने अभी फॉर्म नहीं भी भरा है, अगर आप भर रहे हो तो भी आपको देखना है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट मंगाए जा रहे हैं, क्योंकि आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो तो आपके पास भी यही सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे बोले जाएंगे। देखिए पहला सभी शैक्षिक योग्यताएं, मतलब जो भी आपने भरी थी वो डॉक्यूमेंट मोल ले जाना है और फोटोकॉपी। फिर उसके बाद यहाँ पे सेवा योजना पोर्टल पंजीकरण सेट। अब ये सेट कैसे मिलेगा अभी हम इस पोर्टल से दिखाएंगे। जहाँ पे आप कंप्लीट फॉर्म भरते हो तो यहाँ से डाउनलोड करना होता है, वो कैसे डाउनलोड करोगे तो मैं दिखा दूंगा अभी आपको। नीचे है आधार कार्ड, जैसे कि आप देख सकते हो कि आधार कार्ड तो आपको पता ही, आपके पास आधार कार्ड हार्ड कॉपी भी हो जाएगा, फोटो कॉपी। पैन कार्ड हो गया, निवास प्रमाण पत्र की 2 सेट आप ले जाओगे यानी कि डोमिसाइल। जैसे कि आपने फॉर्म भरा होगा तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका लगा था, यानी जाति प्रमाण पत्र का जो आपने सीरियल नंबर डाला था, इसमें कहा नहीं गया बट आपको उसको भी आपको अपने साथ रख लेना है, क्योंकि आपने उसे फॉर्म भरते समय भरा था तो आपको उसको भी रख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो, आपको मिनिमम 4 या मैक्सिमम जितने भी ज़्यादा हो फोटो आप ले सकते हो, क्योंकि ऑफलाइन है तो कहीं ना कहीं इधर कहीं उधर इस तरह से 8-10 फोटो आप लेके जाइए कम से कम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे शपथ पत्र, यानी कि जो नोटरी बनवानी 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे, जैसे कि आप देख सकते हो जो यानी कि जो एफिडेविट बनवाना है। जैसे कि इसमें जो प्रथम पक्ष होगा काशी जो प्राइवेट कंपनी उसके, और दूसरा पक्ष जो हो गए आप यानी आवेदक जिसके मध्य कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। जैसे कि आवेदक हो गया जिसके प्रथम पक्ष में काशी, द्वितीय पक्ष में आवेदक हो जाएगा, ठीक है। अब ये जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट जो बनवाओगे स्टैम्प पेपर तहसील से बनेगा। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट का होता है ये एग्रीमेंट 5 का बनता है, आर्टिकल 5 का, और आर्टिकल 4 का जो बनता है वो मतलब बेसिक बनता है। बट आप जो एग्रीमेंट का होता है जिसे किसी कहीं पर भी लगाया जाता है तो आर्टिकल 5 का बनता है, तो आप आर्टिकल 5 का बनवा के अपने एडवोकेट से या तहसील कचहरी पर जाके बनवा सकते हो। फिर नीचे इसका इसमें से यदि आपके कोई प्रश्न या कृपया कुछ कंपनी की डिटेल्स वगैरह दी है, मोबाइल नंबर भी दिया होगा, जो आपने जीमेल या व्हाट्सएप या जिस भी तरह से आपके पास मैसेज आया उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप वहाँ पे उपस्थित नहीं होती हो तो आपकी यहाँ पे देख सकते हो कि जिम्मेदारी जो होगी यानी कि आपका रद्द कर दिया जाएगा, आप अयोग्य घोषित कर दिए जाओगे। फिर यहाँ पे एड्रेस भी दिया, सब कुछ आप इसको कंप्लीट पढ़ लोगे। इस तरह से जीमेल में भी आ रहा है, अगर मैसेज व्हाट्सएप में आ रहा है तो भी देख सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पे जो सेवा योजना पंजीकरण का जो सेट, यानी कि जो आपने ऑनलाइन जो सेवा योजना पोर्टल पे फॉर्म भरा है या प्रोफाइल भरी है उसको कैसे डाउनलोड करोगे। तो जब लॉगिन करके आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो घोषणा पत्र वाला टैब होता है, टैब नंबर 9, इसी पर आपको सिंपली क्लिक करना होता है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो नीचे स्क्रॉल करके आओगे, मैंने पिछली वीडियो में बताया था पूरा कंप्लीट फॉर्म भरने का। यहाँ पे 2 टैब्स होते हैं जहाँ पे आपको क्लिक करके अपनी दोनों पीडीएफ को यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है, दोनों फाइल ले जाना है। कलर प्रिंट आउट भी ले जा सकते हो या ब्लैक एंड व्हाइट, 2 सेट आपको यहाँ से भी ले जाना है, इनको डाउनलोड करके ले जाओगे, ठीक है। अब पूरा किस तरह से कंप्लीट फॉर्म भरना है मैंने उसके बता दिया थे। अगर आपने और भी ज़्यादा वैकेंसीज का फॉर्म भरा है तो आप यहाँ पे आउटसोर्सिंग पे क्लिक करके अपना विवरण पे देखोगे। तो जैसे मैंने इनका एक ही का भरा था प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से, तो आप देख सकते हो यहाँ पे काशी सपोर्टिंग इंडिया ओबीसी प्राइवेट लिमिटेड के तहत भरा गया था। और अगर आप देखना चाहते हो किस किस डिस्ट्रिक्ट पर विजुअल हो रही तो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब पे क्लिक करके जब आप नीचे स्क्रॉल करके आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से इंटरफेस खुलेगा।
बट आपको यहाँ पे एक एक पेज आपको चेक करना होता है, नीचे क्लिक करना होता है। तो जैसे कि अभी जहाँ की केवल एक ही डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे बढ़ा है यानी शाहजहाँपुर का, तो यहाँ पे जो अंतिम पेज में दिख रहा है मैं वो दिखा रहा हूँ। बाकी आगे पीछे हो सकता है कि किसी दिन दूसरे पेज में दिखे, बट अभी के लिए वर्तमान पेज में अंतिम पेज पे दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हो कि लास्ट में सीधा पहुँच गया 173 नंबर पर। और यहाँ पर 173 नंबर पर जो भर्ती है जो शाहजहाँपुर की है ये यहाँ पर विजुअल हो रही है, जिसकी जो डेट है वो 2 अगस्त यहाँ पर बढ़ा दी गई, यानी कि 2 अगस्त 2025 तक कर दी गई डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर। और यहाँ पे देख सकते हो कि 2/8/2025 तक लास्ट डेट रखी गई है। तो इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी जैसे कि अगर अभी फतेहपुर का आप देखना चाहते हो तो जो फतेहपुर की जो लास्ट डेट है वो 27 अभी यानी कल होने वाली है, यानी 27/7/2025 रखी जुलाई रखी गई है। मऊ की जो थी आज एंड हो गई, यानी 26 तक थी, तो आज तक चलेगा, एंड हो जाएगी। इसी तरह से आगे जालौन की अभी चल रही है, तो जालौन की आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे 3 तक है। इसी तरह मुरादाबाद की 2 अगस्त तक है। अगर और भी डिस्ट्रिक्ट की कोई भी अपडेट आती है तो हम जरूर देंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड धन्यवाद।